कहानी अब वेंदी के साथ शुरू होती है। वो अपने भाई की तलाश में मैजिनोट के टूटे फूटे और अंधेरे गलियारों से भागती चली जा रही है। आखिरकार वेंदी एक पुराने शिपिंग कंटेनर तक पहुंचती है। वहाँ उसे मिलता है हर्मिट, पूरी तरह जमे हुए हालात में। दोनों अभी कुछ समझ ही रहे थे कि तभी जेनोमॉर्फ सामने आ गया, जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। जेनोमॉर्फ सीधे जो पर टूट पड़ता है और उसे चाकू जैसी तेज पूंछ से घायल कर देता है। वेंडी पास पड़ा हुआ हुक उठाकर उस जेनोमॉर्फ को फंसा देती है। वो उसे बगल के दरवाजे में धकेलकर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन ये जेनोमॉर्फ इतना ताकतवर था कि दरवाजे के पीछे से ही वेंदी को खींच लेता है। कुछ देर बाद जब हामिद दरवाजा खोलता है तो उसके सामने पड़ा था जेनोमॉर्फ का कटा हुआ सिर। वेंदी की सिर पर चोट लगने की वजह से हार्डवेयर डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसकी सिर से सफेद लिक्विड जैसा कुछ निकाल रहा था। वहीं पास में बेहोश की हालत में गिर जाती है उसके बाद, जो कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वो भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। यानी लड़ाई तो उसने जीत ली थी, लेकिन शायद अब वो खुद किसी और डरावनी सच्चाई का हिस्सा बन चुकी थी। मैजिनोट के अंधेरे कॉरिडोर में अब माहौल और भी तनावपूर्ण हो चुका है, क्योंकि मोरो ने स्लाइटली और स्मी दोनों को बंदूक की नोक पर रोक लिया है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। मोरो जहाज के डाटाबेस को सीधे अपने शरीर में ट्रांसफर कर लेता है। मतलब अब उसकी नसों में सिर्फ खून नहीं, बल्कि जहाज की सारी जानकारी भी दौड़ रही है। तभी वहां पहुंचता है किर्श। वो मोरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोरो चालाकी से भाग निकलता है। जाते जाते मोरो ने चुपके से स्लाइटली की गर्दन में एक कम्युनिकेशन डिवाइस इम्प्लांट कर देता है। एक ऐसा डिवाइस जिसकी असली सच्चाई अभी किसी को पता नहीं। और यहाँ हमें दिखाई देते हैं बॉय कवालिया और किर्श। बॉय कवालिया किर्श को बताता है कि उनका रेस्क्यू मिशन अब बदल चुका है। अब उनकी नई ड्यूटी ये है कि वो और लॉस्ट बॉयज उस जगह की सिक्योरिटी संभालेंगे और साथ ही साथ एलियन जीवों को जिंदा पकड़कर अध्ययन रिसर्च के लिए नेवरलैंड लेकर आए। यानी अब साफ हो गया कि इंसान फिर वही गलती दोहराने वाले हैं, एलियन को नष्ट करने की बजाय उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना। लेकिन तभी बॉय कवालिया को पता चलता है कि वेंदी अपने भाई हर्मिट को बचाने निकल चुकी है। ये सुनते ही वो तुरंत किर्श से कहता है, जाओ वेंदी को अभी लेकर आओ, उसे वहां से बाहर निकालना जरूरी है। अब इसी बीच मैजिनोट पर पहुंचती है एक प्रोडिजी टीम, जो सभी खतरनाक एलियन और जीवों को वापस ले जाना। एक मरा हुआ जेनोमॉर्फ और उसके साथ कई अंडे। बेहोशी की हालत में हर्मिट और वेंदी को भी नेवरलैंड ले जाया जाता है। अब कहानी का फोकस आता है कर्ली और बॉय कवालिया पर। कर्ली बॉय कवालिया से अपनी नाराजगी जताती है। वो कहती है कि वेंदी आपकी फेवरेट है, लेकिन उसने तो मिशन छोड़कर अपने भाई को बचाने का फैसला किया। यानी उसने ड्यूटी की बजाय पर्सनल चॉइस को ज्यादा महत्व दिया। कर्ली के लिए ये बात बहुत बड़ी निराशा थी। उसे लग रहा था कि बॉय कवालिया अब उसे उतना महत्व नहीं देता। बॉय कवालिया उसकी बातें ध्यान से सुनता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वेंदी मेरी फेवरेट है क्योंकि वो पहली ह्यूमन सिंथेटिक हाइब्रिड है। अगर तुम चाहो तो अभी भी मेरी पसंदीदा बन सकती हो, बस तुम्हें मेरी नई किताबों के साथ काम करना होगा। यानी बॉय कवालिया ने कर्ली को एक नई उम्मीद दी कि अगर वो कोशिश करे तो अभी भी बॉय कवालिया की नजरों में अपनी जगह बना सकती है। दूसरी तरफ कहानी का रुख अब मोरो की ओर मुड़ता है। मोरो सीधे यूतानी कॉरपोरेशन से संपर्क करता है। वो उन्हें बताता है कि मैं उन एलियन जीवों को जिंदा वापस लाने की योजना बना रहा हूँ। यानी मोरो के इरादे साफ है। उसके लिए ये मिशन सर्वाइवल का नहीं, बल्कि कंट्रोल और पावर का है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बाद में मोरो स्लाइटली की गर्दन में लगाए गए डिवाइस का इस्तेमाल करता है। वो उसी डिवाइस के जरिए स्लाइटली से बात करता है। स्लाइटली बोलता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। मोरो बड़ी चालाकी से कहता है, देखो हम दोनों अलग नहीं हैं। तुम्हारे और मेरे अंदर एक जैसी क्वालिटीज हैं। हम एक दूसरे के स्वभाव को समझते हैं, इसलिए क्यों ना हम दुश्मन बनने की बजाय दोस्त बन जाए। यानी मोरो स्लाइटली को धीरे धीरे मैनिपुलेट करना शुरू करता है ताकि वो लॉस्ट बॉयज के बीच से ही अपना साथी बना सके। अब कहानी वापस आती है वेंदी पर। वेंदी धीरे धीरे होश में आती है। वो अपने आप को एक रहस्यमयी जगह पर पाती है कि ये है अंडरग्राउंड लैबोरेटरीज, यानी भूमिगत प्रयोगशालाएं। वेंदी इधर उधर भटकती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ है। वो लैबोरेटरीज लैब की तरफ बढ़ती जाती है, जैसे कोई उसे खींच लाया हो। उसी समय दूसरी तरफ हर्मिट पर सर्जरी चल रही है। डॉक्टर हर्मिट के सीने को खोलकर उसका एक लंग निकाल देते हैं।
ये नजारा इतना दर्दनाक और क्रूर है कि सोचकर ही डर लगने लगता है। अब किर्श, कर्ली और टूटल्स ने एलियन एग पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। वो एग से निकले फेसहागर को काटकर डिसेक्ट करते हैं, फिर उसे चीरते हैं और उसके अंदर से एक छोटा सा परजीवी पैरासाइट निकाल लेते हैं। किर्श वो उस पैरासाइट को उठाकर जो के फेफड़े वाले टैंक में डाल देता है। जैसे ही पैरासाइट टैंक में जाता है, वो तुरंत फेफड़े के अंदर घुस जाता है। इसी समय दूसरी तरफ वेंदी को अचानक तेज दौरा पड़ता है। वो तड़पते हुए जमीन पर गिरती है और फिर से बेहोश हो जाती है। आगे क्या होगा, ये बहुत है दिलचस्प होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।